अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, लदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हट जीवे रे कारण। अपराध जब शून्य हो जाएगा आपका तो आनंद आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कार्तिक के महीने में क्यों आनंद आता है, कारण ये भी है कि बताया जाता है इस महीने में राधा कृष्ण जो है कोई भी सेवा अपराध नहीं लेते, इसलिए भक्तों को आनंद आता है, काउंट नहीं करते उसको। और जैसे कार्तिक खत्म फिर से काउंटिंग शुरू हो जाती है, फिर तो हर कदम में डंडे पड़ते हैं, इसलिए ना आनंद मिलता ज़्यादा। ये भी फायदा है। तो क्या करना चाहिए, जब ये आनंद मिल रहा है हमें इसको स्टोर करके ना इसको मेंटेन करना है हमें। हमारी समस्या पता क्या है, अभी आनंद मिल गया, बड़ा अच्छा लगा जी, हमें ब्रज जाके आनंद आया, राधा कुंड में बड़ा कीर्तन हुआ, वहाँ गए, बरसाना भी गए, लाडली जी के मंदिर गए, राधे राधे हुआ, सब हुआ, उसको मेंटेन नहीं कर पाते हम लोग। फिर जैसे महीना समाप्त होता है कार्तिक का, चलो जी हमारा संकल्प पूरा हुआ, कार्तिक नियम सेवा पूरी हो गई, व्रत पूरा हो गया, चलो नए सिरे से अपराध शुरू करें। कौन हो भैया तुम, कहां से आए हो, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, जानते नहीं हम कौन है, बस वहां से शुरू हो जाती समस्या। फिर जो जितना धोया था अपने आप को फिर से गंदा कर लिया, कुंजरा शौचवत। परीक्षित महाराज यही कह रहे हैं कि कुंजरा और शौचवत, जैसे हाथी स्नान करता है वो वैसे हम लोग जो है स्नान करके फिर से मिट्टी डाल लेते हैं। इतना भजन पूजन करने के बाद फिर जाएंगे, फिर अपराध की नई श्रृंखला शुरू कर देंगे अगले महीने से। मेंटेन करिए आप। हमारे आध्यात्मिक में सबसे बड़ी समस्या बीमारी क्या है, हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की कमियां देखते हैं, ये बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है। हमें दूसरों में अच्छे गुण नजर ही नहीं आते, पता नहीं क्यों। माया जगत के बद जीव हैं हम सब, किसी में अच्छाई देख ही नहीं सकते हम। किसी को भी देखते हैं तो बस वही लगता है इसका चश्मा कितना बड़ा क्यों है, चेहरा तो बड़ा छोटा है इसका, ऐसे दोष दर्शन होता है हमें। दोष दर्शन हम लोग बहुत करते हैं। इसको इतनी ठंड लग रही है क्या, टोपी क्यों पहनी हुई इसने, हम तो बिना स्वेटर के बैठे हैं। बात बात पर हम लोग जो है दोष दर्शन करते हैं, और इससे पता क्या होता है, हमारी श्रद्धा दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। भक्ति में, साधना में, श्रवण में, कीर्तन में, वैष्णव में श्रद्धा कम होने लगती है। श्रद्धा कम हो रही है, माया के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है। वही प्रोसेस है भक्ति में, जैसे भक्ति में प्रोसेस है वही माया का प्रोसेस है। श्रद्धा, फिर असत संग नहीं, फिर उसके बाद क्या है, अनिश्चिता भजन क्रिया, अनर्थ वृद्धि, उसमें भी निष्ठा, उसमें भी रुचि, उसमें भी आसक्ति, उसमें भी भाव, उसमें काम। तो प्रोसेस वही है, ऐसे प्रोसेस वहां शुरू हो जाता है फिर। तो इसलिए हम सब जो है अपराधों से बचें और अपने जीवन में इन अनर्थों को दूर करने के लिए भक्ति में जो आनंद मिल रहा है उसको बढ़ाएं। कैसे, अपराधों से बचकर, अपने आप को सुरक्षित रखकर। जैसे पीवीटी का तो बड़ा अच्छा फेंसिंग है, बड़ा अच्छा शेड्यूल है उनका, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, रेगुलेशन है। तो इसलिए बेचारे बचे हुए हैं। जैसे ही आज़ाद हो जाएंगे, पिंजरे से निकलेंगे बाहर, जैसे तोता निकलता उड़ने लगेंगे, उसके बाद फिर वो बोलेंगे भाई हम भी शुरू करते हैं अपना नया श्रृंखला अपराध करने का। सावधान रहो, आपको ये पीतांबर वस्त्र मिला, ये गोलोक धाम में पहनते हैं भक्त लोग वस्त्र, भगवान कृष्ण पीतांबर वस्त्र पहनते हैं। हाँ, तो आप लोगों का दर्जा जो है, आपकी पदवी ऊंची है हमसे, क्योंकि आपको पीतांबर वस्त्र मिला है। कृष्ण को पीतांबर वस्त्रधारी कहा जाता है। तो इसको मेंटेन करो आप लोग, नहीं तो जहाँ भैया ट्रेनिंग खत्म हुई वहाँ समस्या शुरू हो गई, है कि नहीं। तो इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, भक्ति में गंभीर होने के लिए, भक्ति में जो आनंद मिल रहा है उसको प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट नहीं करते, आनंद मिलता है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। वैश्व अपराध से बचिए, बहुत भयानक है। अगर देखिए आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई अपराध से अगर नहीं बच पाते मान लो, तो कम से कम वैष्णव अपराध से तो हमेशा बचो, ये सबसे बड़ा डेंजर है। बाकी सब अपराध कहीं ना कहीं संकीर्तन से वो एडजस्ट हो जाएगा, अगर इंटेंशनली नहीं किया आपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन वैष्णव अपराध जो है ना, उस बड़ी समस्या है उसमें, और उसके रिएक्शन चलते रहते हैं जन्म जन्मांतर तक। पाप के अनर्थ कट जाते हैं, अपराधों के अनर्थ लंबे चलते हैं फिर, और वो समस्या है। इसे किसी वैष्णव में दोष दर्शन मत करो भैया, है ना। जो आपको अगर गलत दिख रहा है वो अगर अच्छा हो गया अपराध लग जाएगा आपको, कोई पता नहीं। यहाँ तक बोला भक्ति ठाकुर ने कि जीव अपराध भी नहीं करना चाहिए, वैष्णव तो दूर की बात, कि कोई जीव अगर वैष्णव बन गया बाद में तो अपराध लग जाएगा आपको। इसलिए किसी जीव की बुराई भी नहीं करनी चाहिए, ना वैष्णव की बुराई तो करनी नहीं चाहिए, किसी जीव की बुराई मत करो।